नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हमारा जो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 किसका है? ये हमारा नंबर सीरीज का। और मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं अपने यूट्यूब पे 20-20 क्वेश्चन। आप जाके सभी एग्जामों के लिए वो है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट डालता रहता हूँ 20 क्वेश्चन के, और सभी अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और आज का जो ये हमारा है रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है। आप जाके यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, और ये आपको बता दी कि किन किन एग्जामों के लिए है। देखिए, बैंकिंग के लिए तो थोड़ा हार्ड आता है, तो ये बैंकिंग के लिए थोड़ा मुश्किल है, ये बैंकिंग के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो सभी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी से रिलेटेड, जितने भी एग्ज़ाम हो गए, जैसे हमारा स्टेट एग्ज़ाम हो गया और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है, बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है। पहला प्रश्न है कि हमारा 10 का संबंध 18 से है, 18 का 28 से है, 28 का 40 से है, तो 40 का क्या होगा? तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले अंतर देखते हैं। अगर इन दोनों का 10-18 का अंतर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 18-28 का अंतर देखें तो 10 का आ जाएगा। और 28 और 40 का देखें तो कितना आ जाएगा? 12 का आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम सीरीज़ को देखें, अगर हमारा सवाल बनाते समय, अंतर निकालते समय अगर सवाल ना बने तो हम अंतर का भी अंतर निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे सवाल बन गया है कि यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 12, यानी हर संख्या में 2-2 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर यहाँ में हम 12 में 2 जोड़ के 14 कह दे तो 14 लिख दे यहाँ पे, और 14 इसमें जोड़ दे तो 40 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा? 54 होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इन सभी को सवालों को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, और यदि आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि ये सभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, यहाँ पे टैग नहीं डाला है, लेकिन आप समझिए कि ये सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं। जीडी से सीजीएल प्री मेंस का भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बस टैग नहीं डाला, बस ये जानते रहिए कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 8 से 9 हुआ है, यानी 1 प्लस हुआ है। 9 से 7 यानी -2 हुआ है। 7 से 8 1 प्लस हुआ है। और 8 से 6 कितना माइनस हुआ है? -2 हुआ है। 6 से 7 1 प्लस हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम एक क्रम देख रहे हैं कि +1 हुआ है, -2 हुआ है, +1 हुआ है, -2 हुआ है, फिर यहाँ पे लास्ट में +1 हुआ है। तो अगला संख्या क्या होगा? -2 होगा। तो -2 को करने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या लाना होगा? 5 ही लाना पड़ेगा, तभी ना 7 में 5, तभी ना यहाँ इसका अंतर -2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे 5 लाएंगे, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा गया है कि 81, 27, 9, 3। अगर यहाँ पे देखिए साफ साफ, तो ये हमारा स्क्वायर क्यूब का मेथड है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 3 लिखा था, तो इसी का स्क्वायर कर दिया गया है तो 9 आ गया है। इसी का क्यूब कर दिया है तो 27 आ गया है। इसी का पावर 4 कर दिया गया है तो 81 आ गया है। यानी देखिए पावर, देखिए ये तो सभी समान है। अगर यहाँ पे देखिए पावर 2 हुआ, पावर 3, पावर 4, तो ये जो यहाँ पे आएगी तो पावर 1 ही तो आएगी, तभी तो होगा 1 2 3 4। तो 3 की पावर 1 कितना होगा? 3 की पावर 1 कितना होगा? 3 ही होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारा कि 1 4 16 64। अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे अगर हम अंतर निकालना चाहें तो ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देख ले एक बार हो सकता है कि देखिए यहाँ पे इसका गुना किया गया हो। अगर यहाँ पे फिर से देखिए अंतर का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा अंतर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अगर यहाँ से भी देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 का 4 गुना हुआ है ना, 3 का 4 गुना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 12 था ना, तो 12 का भी ये 4 गुना होगा। तो अगली संख्या जो आएगी इसका भी 4 गुना होगी, ठीक। तो यहाँ पे 4 गुना इसका कितना होगा? 4 बटे 32, 4 चुक्का 16, 3 19, 192, ठीक। अगर 192 में यही संख्या हम जोड़ दें तो हमारी संख्या निकल आएगी। 164 में 152 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6, 9 6 15,
और एक एक 256 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसका अंतर निकालते फिर भी ये हो जाता, क्यों? देखिए यहाँ पे 1 से 4 हुआ, यानी 1 का 4 गुना किया गया है तब 4 आया है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 16 कैसे हुआ है? यहाँ पे देखिए 1 से 4 यानी 1 का 16 गुना, अगर देखिए इससे आ जाता है कि नहीं 16, और 1 से 64 यानी ऐसे समझिए, देखिए 1 से 4 4 गुना, देखिए ये इसका 4 में गुना किया गया है, इसमें भी 4 का गुना किया गया है, इसमें भी 4 का गुना किया गया है, तब ये संख्या प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे 4 का गुना 1 में, फिर 4 में 4 का गुना हुआ है तब 16 आ गया है, फिर 16 में 4 का गुना किया है तो 64 आ गया है, फिर 64 में हम 4 की गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 चौका 16, 4 छंग 24, 1 25, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन। एक सवाल को करने के लिए कई मेथड होते हैं। हमारा अगला है कि देखिए 100 है, 121 है, क्वेश्चन मार्क है, 169 है। आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आता भी है? हाँ ज़रूर आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 का मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो सकता है हुआ हो, यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम संख्या छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हुआ है 13 का स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पे देखिए तो 10, 11, 13 यानी बीच में 12 होगा, तभी तो ये क्रम होगा। तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 का संबंध 5 से, 5 का 11, 11 से 30 इतना दिया है, ठीक है। तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया गया है, 5 आ गया है, और 5 में 2 की गुना करके 1 जोड़ दिया है, यानी लॉजिक बन गया। 11 में 2 का गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, 23 में 2 का गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, और 47 में भी अगली संख्या क्या करेंगे? 47 का 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे। 47 गुना कितना होता है? 94, और 94 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 95। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या किया कि हर संख्या में 2 का गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगर अगला देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि 0 से 9, 3, 7, 6, 5, 9, 3 अगली संख्या। अगर यहाँ पे अंतर देखना चाहे तो अंतर से जा सकते हैं कि नहीं? 9 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पर 6 का। तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंतर से तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक एक संख्या छोड़ के अगर इसका अंतर देखें, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, 6, 9 में भी 3 का अंतर है, और 9, 3 में भी हो सकता है 6 का अंतर हो, यानी 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, तभी तो 3 का अंतर होगा। तो देखिए हमारा लॉजिक बन गया, यानी 12। इसमें क्या किया गया है कि पहली संख्या से पहली का दूसरी संख्या से अंतर निकाला तो नहीं हुआ, लेकिन पहली का तीसरी संख्या से अंतर निकाले, फिर पहली का तीसरी संख्या से अंतर निकाले, तो 3 का अंतर सब में आ रहा है। तो उसी प्रकार 9 का अंतर तीसरे से निकालेंगे तो 12 होगा, तभी तो अंतर 3 का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे 9, 16, 30, 58। अगर यहाँ पे देखें, अगर अंतर से जाते हैं तो मान लीजिए हम अंतर से जा रहे हैं, ठीक है, 7 का अंतर, फिर 14 का अंतर, फिर यहाँ पे 28 का अंतर। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 7 का 2 गुना किया गया है तो 14 आया है, और यहाँ पे 7 का 4 गुना किया गया है तो 28 आया है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 का गुना किया गया हो, यहाँ पे 4 का गुना किया गया हो सकता है यहाँ पे 6 का गुना किया जाए, 6 का, तो कितना होगा? 7 6 42, और 42 में 58 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100। देखिए हमारा लॉजिक बन गया, 42 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 10 5 4 9 1 10, यानी 100 आ गया। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के एक मेथड और है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 9 में 2 की गुना करके 2 घटा दिया गया है, ठीक है, तभी ना 9 दूनी 18 में से 2 गया 16 आ जाएगा, और 16 में 2 का गुना करके उसमें से 2 घटा दिया गया है तो हमारा 30 आ गया है, और 30 में 2 का गुना करके 2 घटा दिया गया है तो 58 आ गया है। उसी प्रकार
58 में 2 की गुना करके हम 2 घटा दें तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे 2 8 16, 2 5 10 11 यानी 2, यानी वो तो लॉजिक शायद नहीं बन रहा था यार, यही लॉजिक होगा। तो लेकिन 2 मेथड से यार हो सकता है फिर भी, अगर माने तो नहीं, तो उसका दोनों ही आंसर होगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें भी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। यानी देखिए अगर ऐसे सवाल आते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो मतलब कापियाँ चेक करते जो भी होते हैं, वो एक्स्ट्रा नंबर उनको मिलता है, क्योंकि लॉजिक तो वो भी सही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 114, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे थे उस बार कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, 7 का अंतर निकाल रहे थे, 7 का, 14 का, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। तो इसमें क्या गलत है? देखिए हो सकता है कि 7 का 2 गुना किया गया हो, 14 का 2 गुना किया गया हो, और नहीं देखिए गलत भी हो सकता है। देखिए हो सकता है यहाँ पे 2 गुना किया गया हो, यहाँ पे भी 2 गुना किया गया हो सकता है यहाँ पे भी 2 गुना किया गया हो। तो 28 का 2 गुना 56 होता है, और 56 में जोड़ देंगे 58, तो 114 हमारा राइट ही आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा, ठीक है। अगला वो होता तो दोनों को प्रायोरिटी देते, ठीक है। अगला यही सही हमारा 116 ही है। अगर यहाँ पे हम देखें अंतर के हिसाब से जाएँ, देखिए इस सवालों में तो अंतर कितने का, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका जवाब दीजिएगा। आप सबसे पहले कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। 20 में 19 का -1 का अंतर है, इसमें -2 का अंतर है, हो सकता है इसमें -3 का अंतर हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए -5 का अंतर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करें -1 का अंतर, -2 का अंतर, हो सकता है -3 का अंतर। तो -3 का अंतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा, तो तब है ना 17 में -3 का अंतर आएगा 14। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा, इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार, नीचे है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे हो सकता है 4 का 3 गुना किया गया हो, इसमें 12 का 4 गुना किया गया हो, इसमें देखिए 5 गुना इसका किया गया है। तो अगली संख्या कितनी गुना होगी? 6 गुना। तो 24 का 6 गुना कितना होता है? 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, और एक जीरो हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1440 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 3 5 9 17 33, तो अगला क्या होगा? अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमें लॉजिक बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना चाहे तो 1 का 4 का, 1 का 4 का 8 का और 16 का। हाँ, अगर पहाड़े के हिसाब से जाए तो ये भी हो सकता है। देखिए इसमें साथ 2 लॉजिक लग सकता है। अगर यहाँ पे बात करें, अगर 2 में 2 की गुना करके 1 घटा दिया गया होगा, 3 आ गया होगा, ठीक है। 3 में 2 की गुना करके 1 घटा दिया होगा तो 5 आ गया होगा, ठीक है, ये भी सही है। 5 में 2 की गुना करके 1 घटा दिया गया है तो 5 दूनी 10, 1 9, और 9 में 2 की गुना करके 1 घटा दिया गया है तो 17, 17 में 2 की गुना करके 1 घटा दिया गया है तो 33। फिर उसी प्रकार 33 में 2 की गुना करके 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 दूना 66, 66 में 1 जाएगा 65। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक हिसाब से और करें, एक मेथड से, तो यहाँ पे अगर अंतर निकालें, अंतर कितने का? 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। अगर यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये अपने आप का 2 गुना हुआ है, ये भी अपने आप का 2 गुना हुआ है, ये भी अपने आप का 2 गुना हुआ है। देखिए 1 से 2 कैसे हुआ? यानी 2 का गुना। 2 से 4 कैसे हुआ? यानी 2 में 4, 2 की गुना। 4 से 8 कैसे हुआ है? 4 प्लस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का कॉन्सेप्ट है। तो 4 में 2 की गुना, 8 में 2 की गुना तो 16, तो 16 में कितने की गुना? 2 की गुना यानी 32, और 32 में ये जोड़ देंगे कितना होगा? 65 होगा। कौन सा होगा? 65। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर। उसी में भी ऐसा था, ठीक है। अगला हमारा उस मेथड से भी वही आ रहा था, यानी एक सवाल को बनाने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कि 2 5 8 11 14,
अगर यहाँ पे हम देखें क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो अगली संख्या भी 3 का अंतर आएगी यानी 17। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा इसका जवाब। ये जो सवाल है इसको आप कमेंट करके आप बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। अगला है हमारा कि 12 से 19 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे अंतर देखेंगे, ये अंतर से ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक तरह से बोले तो। यहाँ पे 7 प्लस हुआ है और यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से देखें, हो सकता है कि इसमें 9 प्लस हुआ हो। मान लीजिए हम 9 प्लस करते हैं, अगर मान लीजिए हम ऑड नंबर के हिसाब से चलते हैं, अगर 9 प्लस करते हैं तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 हम रख देते हैं, फिर 28 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 39 हो जाए तो 11, यानी हमारा लॉजिक काम कर गया, यानी 7, 9 और 11, यानी हमारा इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। ठीक है, कैसे हुआ फिर से एक बार देख लेते हैं। 12 में 19 7 प्लस हुआ है, मैंने अपने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि यहाँ पे इवन नंबर का कॉन्सेप्ट हो, यानी 9 जोड़ दिया, तो 9 में 19 जोड़ेंगे तो 28 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 रखेंगे तो 28, 39 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? 11, यानी 7 था, 9 था और 11 था। ठीक है, 7, 9, 11 यानी इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए यहाँ पे 4, 3, 16, 5, 36, 7 क्वेश्चन मार्क। आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दीजिए, हम इसको आपको सीधा बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए 4 है यानी 2 का स्क्वायर, फिर 1 अंक छूटेगा, 3 छूट गया, तो 4 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, फिर 5 छोड़ देंगे, 6 किसका स्क्वायर है? 36 का। अगली संख्या क्या आएगी? फिर 7 को छोड़ेंगे, देखिए 2, 4, 6, फिर अगली संख्या क्या आएगी? 8 ही आएगी, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 से 32 हुआ है, 4 से 32 किस प्रकार हो सकता है? 8 गुना हो सकता है, और ये कितना होगा? तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हो सकता है इसमें 8 की गुना हुई हो, इसमें 4 की गुना हुई हो, और अगली संख्या में किसी भी की गुना ना हो, 1 की गुना हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का गुना हुआ, फिर ये अपने आप का, देखिए यहाँ पे कितने का अंत है, कितना प्लस हुआ है? 4। ठीक है, यहाँ पे 8 की गुना, फिर यहाँ पे उसका आधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे हम बात करें तो 4 8 32, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है लॉजिक कि 4 का ये कितना गुना है? 8 गुना, अब 32 का ये कितना गुना है? 4 गुना। ठीक, अगर यहाँ पे भी 1 का गुना कर दें तो 128 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ये पहला ही हो गया था हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा 11 का, देखिए यहाँ पे सीधा देखिए 11 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। ठीक है, 289 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के कॉन्सेप्ट पे है। देखिए 7 का कितना गुना हुआ है? देखिए 7 का 8 गुना हो सकता हुआ है, 7 8 56, तो 11 का 8 गुना 88, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। हो सकता है कि ये स्क्वायर करके प्लीज़ 7 जोड़ दिया गया, 7 सते 49 में 7 जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, अगर 11 के स्क्वायर में हम 11 जोड़ दे तो 11 11 ही है, 121 में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 132 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 5 का संबंध 125 से किस प्रकार हुआ है? तो देखिए सकते हैं कि 5 का हो सकता है क्यूब किया गया हो, स्क्वायर हो गया हो, तो 7 का क्या हो सकता है? क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। 343 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, मैंने लगभग 5-7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और नंबर सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 3, और 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।